स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आज एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सबको पढ़ाने के लिए, आप सबको बताने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मराठा साम्राज्य का जो है स्थापना किसने किया था और छत्रपति शिवाजी ने किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हुए अपना राज्याभिषेक जो है कराया। उन दिनों जब हिंदुस्तान में मुगल सत्ता अपने जो है शबाब पे थी, सबसे क्रूर शासक जो मुगलों में था, जो औरंगजेब था, उन दिनों हिंदुस्तान की धरती पर एक अलग साम्राज्य की स्थापना जो है करना चांद पर पहुंचने जैसा था। बहरहाल छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना करने में जो है कामयाबी पाई और मैं पिछले क्लास में बताया था कि इनको सहयोग करने के लिए जो एक मंत्री परिषद बनाई गई थी जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और उस अष्टप्रधान में कुल कितने जो है मंत्री होते थे? 8 और उन 8 मंत्रियों के नीचे कुल 8 अधिकारी हुआ करते थे। बहरहाल इनका जो है प्रांतीय प्रशासन जो है आपको बताएं तो आपको बताएं कि इनके शासनकाल में कुल 4 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? कुल 4 प्रांत थे, यानी इनका जो है साम्राज्य कुल 4 भागों में बटा हुआ था। पहला यानी उत्तरी प्रांत, कौन सा? उत्तरी प्रांत, और उत्तरी प्रांत में जो है आपका ये वर्तमान सतारा वाला जो है सतारा और पूना का क्षेत्र आया करता था। सतारा और पुणे का क्षेत्र जो है आता था। जबकि दक्षिणी क्षेत्र दूसरा कौन सा था? तो आप कहेंगे कि दक्षिणी प्रांत और दक्षिणी प्रांत जो था ये वर्तमान का जो है कौन सा? तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, तमिल जो क्षेत्र था, जिंजी का किला जो है वहीं पर था, जो कि छत्रपति शिवाजी का अंतिम अभियान रहा था। इनकी दूसरी जो है वो राजधानी रही थी, तमिल क्षेत्र जो है था। जबकि तीसरा इनका जो प्रांत था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि उसे जो है दक्षिण पूर्वी के नाम से जो है जाना जाता था और दक्षिण पूर्वी का क्षेत्र। जबकि चौथा कौन सा था? तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था। कौन सा? दक्षिण पश्चिम का जो है क्षेत्र था, दक्षिण पश्चिमी प्रांत था। और इसमें जो है आज वर्तमान का कोंकण वाला जो बेल्ट होता है, आप कह सकते हैं कि गोवा का जो आसपास का क्षेत्र वो हुआ करता था। जबकि ये वाला जो है क्षेत्र हुआ करता था जो वर्तमान समय का ये कर्नाटका और जो है आपका महाराष्ट्र के जो है आसपास के क्षेत्रों को जो है मिला करके बहरहाल जो है इनके पास कुल कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे। और उन प्रांतों को तब जो है जो 4 प्रांत थे उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, इसको जो है पूछता है, ये जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। कितने प्रांत थे? बस आप वो संख्या याद कर लीजिए, 4 प्रांत थे। लेकिन प्रांत जो प्रदेश थे उस समय उसके सबसे बड़े अधिकारी को जो है सूबेदार के नाम से जाना जाता था या मामलातदार के नाम से जो है जाना जाता था। प्रांतों को बांटा गया था महलों में। महलों का मतलब यहाँ पर जो है क्या है? तो महलों का मतलब जो है यहाँ पर जिला से है, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। यानी उन दिनों का जो है महल आज का क्या है? तो जिला है। और इसको जो है कई बार पूछा भी है आपसे कि मराठा साम्राज्य में प्रांतों को जो है किसमें विभाजित किया गया था? महलों में। आज भी हम लोगों के यहाँ जो प्रदेश या प्रांत हैं वो जिलों में विभाजित है। तो उन आज जो है प्रांत से छोटी जस इकाई होती है उसको हम लोग जिला कहते हैं, तब महल कहा जाता था। या पूछ ले कि उस समय महल आज का क्या है और या आज का जिला मराठा साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य को इन लोगों ने जो है तहसीलों में बांटा। किसमें? तहसील में, ब्लॉक में जो है, जिसको हम लोग जो है कहते हैं ब्लॉक। और ब्लॉक या जो है तहसील, इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो है हवलदार होता है। जबकि जिलों का जो है सबसे बड़ा अधिकारी सर हवलदार होता था। यानी उस समय का जो है ये जिलाधिकारी हुआ करता था। क्या? जिलाधिकारी जो है हुआ करता था। तो आपसे जो है पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य में जिलाधिकारी को किस नाम से जानते थे? सर हवलदार के नाम से जानते थे। यानी आज का जो है जो डीएम है, कौन? डीएम उस समय का जो है क्या था? सर हवलदार था। और एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी उस समय का क्या था? तो हवलदार हुआ करता था। तरफों को बांटा गया था मौजों में।
एक गांव का समूह होता था, उसको मौजा के नाम से जो है जाना जाता था। और सबसे अधिक जो है ये को पूछता है कि किस अधिकारी को कारकुन के जो है नाम से जाना जाता था, किस नाम से, कारकुन के नाम से जो है जाना जाता था। और सबसे नीचे की तरफ जो है आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सबसे छोटी जो है इकाई जो होती थी गांव, और गांव के जो है प्रमुख को पटेल या पाटिल के नाम से जो है जाना जाता था। कालांतर में चल करके, कालांतर में जो है यह एक आप कह लें कि एक तरीके से जो है एक समूह भी बन गया। आज भी बहुत से लोग जो है अपने नाम के साथ जो है इसे एज ए टाइटल की तरफ यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में जिलों को किस नाम से जानते थे, महलों के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से, महल के नाम से जाना जाता था। और महल किस में बटे हुए थे, तो तरफों के में बटे हुए थे, यानी आज का ब्लॉक उस समय तरफ कहा जाता था। और इस तरफों को बांटा गया था जो है मौजों में। जिस तरह से जो है आज जो ब्लॉक होता है वो अलग अलग जो है थानों में जो है बटा हुआ है, वो उस समय जो है मौजों के नाम से जाना जाता था। और उससे भी नीचे सबसे छोटा जो है गांव होता था। गांव के प्रमुख को पाटिल कहा जाता था, मौजों के प्रमुख को कारकुन कहा जाता था, और ब्लॉक प्रमुख को जो है हवलदार, जिले के जिलाधिकारी को जो है कहा जाता था क्या, जी हाँ, सर हवलदार। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो राजस्व व्यवस्था उस समय थी, बताने की जरूरत नहीं कि जब औरंगजेब ने हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर औरंगजेब के द्वारा जब चौथ कर और औरंगजेब के द्वारा तीर्थ कर और एक बार पुनः जो है जजिया लाया गया, जजिया और जकात लाया गया। जकात को ही तीर्थ कर कहा जाता है। अकबर ने जिस जजिया और जकात को खत्म किया था, उसने, किसने, औरंगजेब ने जजिया जकात को फिर जो है लाद दिया। हिंदू धर्म के लोगों को जाहिर सी बात थी उसको झेलना पड़ता था। उसी के जवाब में इन्होंने चौथ कर लगाया। कौन सा, चौथ कर। आज भी जहां तहां रंगदारी ली जाती है तो इसको चौथ ही कहते हैं। और ये कितनी ले आती है, तो 1/4 भाग, यानी जो है टोटल कितना, तो आप कहेंगे कि 25%। ये और उन लोगों से जो है लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य का क्षेत्र तो नहीं था, लेकिन मराठों से हमलों, मराठों से जो है सुरक्षा के लिए लिया जाता था। यानी उन लोगों से लिया जाता था, उन राजाओं से लिया जाता था कि हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे इस शर्त पे कि तुम हर साल हमको चौथ दो, यानी आज का जो रंगदारी जो टैक्स होता है। जबकि सरदेशमुखी कर, कौन सा, सरदेशमुखी कर भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। और जो है ये कुल संपत्ति का कितना भाग होता था, 1/10 भाग। सरदेशमुखी 1/10, और चौथ कर कितना लिया जाता था, 1/4। अगर जो है लगान की बात किया जाए, कृषि लगान की जो है बात किया जाए, तो लगान जो किसानों से लिया जाता था अनाज के रूप में, वो जो है कितना था, तो 33% से लेकर के और कितने प्रतिशत तक, 40% तक जो है लिया जाता था। मलिक अंबर की जो है रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, उसी को इन्होंने भी जो है फॉलो अप किया था। किसने, छत्रपति शिवाजी ने। और आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, उन दिनों भी तकावी दी जाती थी। तकावी का मतलब क्या होता था, तकावी का मतलब जो है कृषि ऋण होता था। और हालांकि तकावी के नाम से जो है ये व्यवस्था शुरू किया था सबसे पहले, तो मैं पढ़ाया कभी तो आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। कृषि ऋण देने की प्रथा उसने जो है शुरू की और उसका नाम तकावी दिया था। और इनके समय में भी जो है ये तकावी के नाम से जो है जाना जाता रहा। किस नाम से, तकावी के नाम से जो है जाना जाता रहा। यानी एग्रीकल्चर लोन, क्या, एग्रीकल्चर लोन, कृषि ऋण किसानों को दिया जाता था। और लगान 33 से 40% तक वसूल की जाती थी। जो बंजर भूमि होती थी, यानी बंजर भूमि या ऊसर जो भूमि होती थी जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था, वो लगान मुक्त होती थी, उससे कोई जो है लगान नहीं वसूला जाता था। अमूमन लगान वसूलने का काम जो करता था वो कौन करता था, पाटिल करता था। पाटिल मतलब जो है मैं बताया कि इनके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव थी और गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो पाटिल होता था। यानी लगान वसूलने का काम जो है किसके द्वारा किया जाता था, पाटिल के द्वारा जो है किया जाता था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ।
आगे जो है देखा जाता है। सैन्य प्रशासन इनका कैसा था? सैन्य प्रशासन मैंने बताया कि सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी को जो है सर-ए-नौबत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सर-ए-नौबत के नाम से जाना जाता था, सर-ए-नौबत कहा जाता था। यानी सेनापति को सर-ए-नौबत के नाम से जाना जाता था, बताने की जरूरत नहीं है। सेनापति और इनके अष्ट प्रधान का ये हिस्सा हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसे जो है सैनिक थे जिनको लिए जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पाइक। आगे चल करके जो है कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे उन दिनों जो है कुछ जातियां ऐसी होती थी जिन्होंने कि इसको अपना परमानेंट पेशा बना लिया था। यानी जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ अमूमन जो मध्यवर्गीय परिवार होता है, वहाँ का बेटा, वहाँ का लड़का इंटरमीडिएट करने के बाद जो है सड़क पे दौड़ना शुरू कर देता है। उसका एक लक्ष्य होता था सेना में पहुंचना। लेकिन अब तो खैर मोदी जी की कृपा से उसमें भी आग लगा दिया गया, उस काम को ही खत्म कर दिया गया। उन दिनों जो पैदल सैनिक होते थे, पैदल का मतलब दिमाग से पैदल नहीं, पैदल सेना जो होती थी तब की वो सेना थी, जो पैदल सैनिक चल होते थे, पैदल सैनिकों को ही जो है पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। इससे प्रश्न जो है बनता है, आपसे पूछा भी गया है कि मराठा साम्राज्य में पाइक से क्या तात्पर्य था? तो जो पैदल सेना के जो सैनिक होते थे उनको जो है पाइक कहा जाता था। और जो अश्व सेना था, अश्व सैनिक होता था, अश्व सैनिक उसको जो है पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागा। मवाली क्या होता था? तो उस समय छत्रपति शिवाजी के जो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे, जो बॉडीगार्ड थे, उनको मवाली कहा जाता था। यानी सुरक्षा कर्मी सबसे जो है अच्छे ये सैनिक होते थे। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री को सबसे अच्छे सैनिकों के द्वारा, कमांडोज के द्वारा जो है सुरक्षा दी जाती है। वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, Z+ सिक्योरिटी। तो इस तरीके का जो है उस समय भी जो सबसे जाबाज सैनिक होते थे वो सुरक्षा में रखे जाते थे, उनको मवाली कहा जाता था। नायक, नायक ये जान लें कि सेना का सबसे छोटा पद था। सेना का सबसे छोटा पद, सबसे छोटा पद था। और वो क्या था? तो नायक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नायक हुआ करता था। और सबसे बड़ा जो पद था, सबसे बड़ा पद था, उसको जो है सर-ए-नौबत के नाम से जाना जाता था। बागीर क्या होता था? तो बागीर का मतलब होता था, बागीर का मतलब होता था सरकारी अश्वसैनिक। यानी क्या? सरकारी कह सकते हैं, सरकारी अश्वसैनिक। यानी घोड़ा भी, हथियार भी, सब कुछ जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। ऐसे सैनिक को जो है क्या कहा जाता था? बागीर कहा जाता था। और ये जो बागीर होते थे वो हमेशा परमानेंट जो है उनको रहने खाने सबकी व्यवस्था जो है की जाती थी। किसके तरफ से? तो आप कहेंगे प्रशासन की तरफ से की जाती थी, सेना की तरफ से, मराठा साम्राज्य की तरफ से की जाती थी। लेकिन जो सिलेदार होते थे ये निजी अश्वसैनिक होते थे। क्या होते थे? निजी अश्वसैनिक होते थे, निजी अश्वसैनिक होते थे। और अश्वसैनिक शब्द होना चाहिए था, निजी अश्वसैनिक हुआ करते थे। और जब जरूरत होती थी तो तब जो है इनसे काम लिया जाता था और इनको पेमेंट दिया जाता था। बहरहाल ये इनकी जो है सेना की व्यवस्था थी। करीब इनकी पैदल सेना में 1 लाख के आसपास जो है पैदल जो है सैनिक थे, जबकि पाइक जो कि अश्व सैनिक थे, इनकी संख्या करीब जो है 50,000 के आसपास थी। इनके सेना में अश्व सेना, गज सेना, इसके अलावा इन्होंने जो है अपनी खुद की नौसेना भी जो है स्थापित किया था। तो सब कुछ जो है बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही जो है उन्नत किस्म का था। इनका जो न्याय प्रशासन था, न्याय प्रशासन हुजूर ए हाजिर, हुजूर ए हाजिर सब जो है सबसे बड़ा न्यायालय होता था। और हुजूर ए हाजिर में मामलों को देखने वाला जो सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता था उसको न्यायाधीश कहा जाता था, जो कि इनके
अष्ट प्रधान में से एक हुआ करता था। यहां से जो मामलात होते थे वो सीधे जो है जाते थे किसके पास, छत्रपति के पास जो है जाते थे। और इससे जो छोटे मामलात होते थे तो सूबा में, प्रांतों में, प्रांत का जो है सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था जिसका नाम था, मैं पढ़ाया तो अभी आपको बताया, सूबेदार, वहां पर वो न्यायाधीश की भूमिका में होता था। जो जिलाधिकारी होता था जिले में, तब उसको महल कहा जाता था। जिलाधिकारी को जो है सर हवलदार कहा जाता था। सर हवलदार जो है वहां काम करता था किसका, यहां पर मैं जो लिख भी देता हूं, ये कह सकते हैं कि उस समय का जो है ये सुप्रीम कोर्ट था। क्या था, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रांत लेवल पर हाई कोर्ट जो हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, हाई कोर्ट, जो कि प्रांत में थी। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो हुआ करता था, सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, वो सूबेदार हुआ करता था। क्या, सूबेदार हुआ करता था। जबकि उससे नीचे जिले का जो मामला होता था, महल ए हाजिर या के नाम से जिसको जाना जाता था, उसको जो है देखने का काम जो है सर हवलदार करता था। सर हवलदार, यानी महलों को तब जो है किस नाम से जिलों को किस नाम से जाना जाता था, महल के नाम से जो है जाना जाता था। और इसे जो है बांटा गया था किसमें, तो मैंने आपको अभी जो है पीछे बताया था कि उस समय के जो तरफ थे वो जो है तहसील हुआ करते थे, और तरफ में हवलदार जो है ये काम किया करता था। तो सबसे नीचे अगर जो है चले आए तो गांव में जो कि सबसे छोटी इकाई थी, वहां पर पाटिल जो हुआ करते थे, न सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने का काम करते थे बल्कि न्याय व्यवस्था का भी जो है वो न्याय व्यवस्था का भी संचालन किया करते थे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो तरफ थे, जो तहसीलें थी, उनको तरफों के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो हवलदार होता था। कौन सा, हवलदार होता था, हवलदार हुआ करता था, हवलदार हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनका जो अष्ट प्रधान था, अष्ट प्रधान में कुल जो है 8 मंत्री थे। अभी मैंने बताया था आप लोगों से कि अष्ट प्रधान में कुल कितने मंत्री थे, तो आप कहेंगे कि कुल मंत्रियों की संख्या जो है कितनी थी, 8 मंत्री थे। और प्रत्येक मंत्री के नीचे जो है कितने प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, तो 8 अधिकारी हुआ करते थे, जिनमें से मजूमदार, अब उनका इतना जो है तब रुतबा हुआ करता था कि घर में एक व्यक्ति जो है अगर जो कोई वहां पहुंच गया तो पता चलता था कि बाद के जो है पीढ़ियां अपने नाम के साथ जो है उसके ओहदे का इस्तेमाल करना शुरू जो है कर देती थी। मजूमदार आगे चल करके फिर जो है वहां ये परंपरा बन गई, बहुत से लोग जो है अपने नाम के साथ जो है इसको सब टाइटल के रूप में जो है इस्तेमाल करने लगे। लेकिन उस समय का जो लेखा परीक्षक होता था, जो अकाउंटेंट होता था, उसी को जो है मजूमदार के नाम से जो है जाना जाता था। जबकि फडनवीस किसको कहा जाता था, तो आप कहेंगे उपलेखाधिकारी को कहा जाता था। किसको, उपलेखाधिकारी को, उपलेखाधिकारी को ही जो एक किस नाम से जाना जाता था, फडनवीस के नाम से जाना जाता था। और आज भी महाराष्ट्र में इसको बहुत से ऐसे जो है समुदाय मिलेगा जो कि इसे किस रूप में इस्तेमाल करता है, तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल वैसे टाइटल की तरह जैसे हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में कुछ लोग यादव, कुछ लोग जो है पांडे, तिवारी, वर्मा, शर्मा, उसी तरह वहां पर जो है अब इसका टाइटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जमादार उन दिनों का जो है एक अधिकारी हुआ करता था जिसको कि आज का जो है खजांची कह सकते हैं हम लोग, यानी उस समय का ये सबसे बड़ा जो है कैश ऑफिसर जो है हुआ करता था। चिटनीस जो था ये पत्राचार अधिकारी हुआ करता था। क्या, पत्राचार अधिकारी, आज का जो है डाकखाना व्यवस्था की तरह जो है उसको देखरेख की जाती थी। पोर्टनीस, पोर्टनीस जो होता था, रोकड़िया को जो है कहा जाता था। जो कैश आज के समय में, उन दिनों भी सिक्के चलाए जाते थे, तो उस सिक्कों को जो है जारी करना, उन सिक्कों को जो है उसकी उपलब्धता बनाए रखना, ये सब काम जो है रोकड़िया का किया जाता था और वो जो है पोर्टनीस किया करता था। कारवानिस, कारवानिस का मतलब क्या है, रसद अधिकारी, यानी जो है खाद्य आपूर्ति का काम जो है कौन किया करता था, तो आप कहेंगे कि कारवानिस के द्वारा जो है किया जाता था। खाद्य आपूर्ति का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो आप कहेंगे कि किसके द्वारा किया जाता था, जी कारवानिस के द्वारा जो है किया जाता था। जबकि
किसी भी जो है कार्यालय का जो प्रमुख होता था उसको सबनिस के नाम से जो है जानते थे। किस नाम से? सबनिस के नाम से जो है जानते थे। जमादार का मतलब अभी मैंने बताया कि रसद अधिकारी या खाद्य आपूर्ति अधिकारी, रसद अधिकारी। तो ये था जो है आज का हम लोगों का क्लास, जिसमें इनका प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, इसके साथ साथ जो है इनका राजस्व व्यवस्था, सब कुछ मैं जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जब तक कि जो है मराठा साम्राज्य जो है खत्म नहीं हो जाता है, कम से कम 4 या 5 क्लास जो है इसमें मराठों से संबंधित जो है ली जाएगी। और तब तक आपको जो है इस सिलसिला को चलाएंगे जब तक कि जो है मराठा साम्राज्य का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय नहीं हो जाता है। बहरहाल आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।